नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पाथ फाइंडर इंस्टीट्यूट कानपुर में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और जो श्रृंखला चल रही है आप सभी लोगों की उसको देख करके पढ़ करके आप आनंदित हो रहे होंगे। और हमारा विश्वास है कि आप अगर इन सारे वीडियोस को देखते रहेंगे तो आपके अंदर का एक नई ऊर्जा का आभास होगा, ये तय है। आप करते रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए, मैं योगेश राजपूत एक बार फिर से हाजिर हूं आपके लिए और शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन क्लास आपके लिए। पर क्लास शुरू करने से पहले एक बार प्रेम से बोलेंगे गणित माता की जय। देखिए, इसके पहले वाली क्लासेस में हम लोगों ने एपी की क्या क्या प्रॉपर्टीज थी उनके विषय में जान लिया था और उससे रिलेटेड उन सारे क्वेश्चंस को ट्रिक्स के माध्यम से कैसे हैंडल करेंगे, ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। आज के इस वीडियो में हमें पढ़ना है कि कई बार आप देखते हो कि जो प्रॉब्लम दी जाती है तो उसमें कहता है कि किसी समांतर श्रेणी की तीन संख्याओं का योग इतना है, या वो ये कह देता है कि भाई तीन संख्याओं का गुणनफल इतना है। क्लियर? तो उन संख्याओं को, कौन सी संख्याओं को माना जाए, हमारे पास इस बात का चैलेंज होता है। क्लियर? तो आगे की इसी बात को हमें समझना है कि नंबर का चयन कैसे किया जाए। तो नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डाल लो, समांतर श्रेणी के संख्याओं का चयन। समांतर श्रेणी की संख्याओं का चयन। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ द नंबर ऑफ एपी। किसी समांतर श्रेणी की संख्याओं का चयन कैसे किया जाए, ये हमें यहां पे जानना है। क्लियर? अब देखिए, जब भी संख्याएं वो देता है तो कई बार वो ये कहता है कि तीन संख्याएं हैं, कई बार कहता है चार संख्याएं हैं, कई बार कहता है पांच संख्याएं हैं, कई बार कहता है 6 संख्याएं हैं। कुल मिलाके हम लोग ये कहने वाले हैं कि हमारा चयन दो प्रकार से होगा। जब संख्याएं या तो सम के रूप में दी जाएंगी, यानी 4, 6, 8 ऐसे करके कहेगा, या कई बार वो विषम संख्याओं को कहेगा कि 3, 5, 7। तो हमारा चयन दो प्रकार से होगा। क्लियर? यानी आप कह सकते हैं सिलेक्शन कैन बी डन बाय टू वेज। कितने तरीके से किया जा सकता है? दो तरीके से। दो तरह से आप चयन करते हो। जो सबसे पहला चयन था उसमें आपने कहा कि जब हमारे पास जो संख्याएं होंगी वो ऑड होंगी, यानी विषम होंगी। ये लिख सकते हो, नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड। अगर कैसे बेटा? ऑड है, विषम है। संख्याएं कैसी माननी है? बोलो, विषम मानी है। 3, 5, 7। क्लियर? यानी विषम संख्याओं को मानना, विषम संख्याएं मानना। ठीक है, ये हमें सीखना है। ओके, तो देखिए कैसे करोगे। यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स जो कि ऑड है आपको मानना है। अब मैंने कहा तीन संख्याएं मान ली। देखना, बहुत विधिवत समझना है। मैंने कहा भैया कितनी संख्याएं, तो आपने कहा 3 टर्म्स या 3 संख्याएं आपको माननी है समांतर श्रेणी की। 3 संख्याएं, 3 नंबर्स। आप 3 नंबर्स को आप मानना चाहते हो, 3 संख्याएं आप मानना चाहते हो। क्लियर? अभी अगर 3 नंबर्स आप मानोगे तो देखिए, मैं इधर बताता हूं। यहां पर आपके पास एक लाइन मैंने खींच दी और मैंने कहा भाई ये ए है, तो इसके आगे जाओगे तो प्लस का डी होगा कि नहीं होगा? तो ये वैल्यू आपकी ए प्लस डी हो जाएगी। और इसके पीछे जितना आगे गए उतने पीछे जाओगे तो ये वाली वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी? ए माइनस डी हो जाएगी। क्योंकि ये हमारे पास तो क्या है भाई, ये सार्वंतर तो आपका बोलो डी ही है। तो अगर इसके इधर जाएगा तो वैल्यू कम हो जाएगी और इधर जाएगा तो वैल्यू जुड़ जाएगी। कुल मिला के आप क्या कहने वाले हो कि अगर हमारे पास यहां कोई नंबर ए है
तो इधर जाएगा तो क्या मिलेगा, a प्लस डी, और इधर जाएगा तो क्या मिलेगा, a माइनस डी। डी क्या है, आप कह सकते हो ये सारवंतर है, कॉमन डिफरेंस है। यानी आपके पास नंबर्स बेटा क्या हो गई, बोलो a माइनस डी, और क्या हो गई बेटा, बोलो a कामा फिर क्या हो जाएगा, a प्लस डी। यानी अगर त्रिसंख्याएं, थ्री नंबर्स आपको मानने हैं तो आपके पास क्या मिल जाएगा, a माइनस डी, a प्लस डी। कैसे होगा आपने समझ लिया। सिमिलरली अभी मैंने आपसे क्या कहा, नेक्स्ट ऐसे मैंने कहा अब आपको कितनी संख्याएं माननी हैं, बोलो भैया, आप कहोगे 5 नंबर। चूंकि हम ऑड की बात कर रहे हैं, विषम की बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा 5 नंबर्स। अब आप क्या कर रहे हो भैया, 5 संख्याओं को मान रहे हो। 5 संख्याएं कैसे चलेंगी, फिर आपने कह दिया कि सर जी हम यहां पे हैं, अब ये क्या होगा, a प्लस डी, आगे बढ़ेंगे तो एक डी और बढ़ जाएगा, यानी a प्लस 2d हो जाएगा। अब जितना इधर गए उतने ही पीछे हम लोग जाएं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, बोलो ये हो गया a माइनस डी, यहां पर क्या हो जाएगा, एक डी और कम हो जाएगा, a माइनस 2d। आप देख पा रहे हो कितनी संख्याएं दिख रही हैं, बोले सर जी 5 दिख रही, तो यही मान लो। तो कौन कौन सी संख्याएं आपके पास माननी पड़ेगी, अगर 5 संख्याओं की वो बात कर रहा है तो आप देख रहे हो, पहले आप a माइनस 2d, क्लियर, फिर क्या आएगा, बोलो a माइनस डी, फिर क्या आएगा, बोलो a, फिर क्या आएगा a प्लस डी, फिर क्या आएगा a प्लस 2d। ये संख्याएं आपको लेट करनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि हम कैसे लेट कर रहे हैं। अगर उसने 3 की बात करी तो आपने देखा कौन सी संख्याएं मानी गई, आपने 5 की बात करी, क्लियर, तो आप देख रहे हो कैसे संख्याएं मानी गई, क्लियर, ओके। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं, अगर ऐसे ही वो हमसे, इसको मिटा दूं, आप नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अब मैंने कहा कि अगर ऐसे ही हमें किसका चयन करना हो, बोलो बेटा, आप कह सकते हो सर जी अगर हमें 7 नंबर्स याद करने हो तो कैसे याद करोगे, तो मैंने कहा भाई 7 टर्म्स या 7 नंबर्स। आप 7 नंबर्स की बात कैसे करोगे, आप समझदार हो, जैसे ही 7 कहे यहां पे आपको क्या करना है, a, तुरंत इधर क्या करोगे, बोलो a माइनस प्लस डी, इधर क्या आएगा a प्लस 2d, आगे क्या आएगा a प्लस 3d आएगा, बोलो बेटा, ठीक। ऐसे ही इधर देखो, यहां क्या आएगा a माइनस डी, अब जितना इधर गए थे उतना पीछे जाना पड़ेगा, a माइनस डी, ये क्या आ जाएगा a माइनस 2d, ये क्या आएगा, बोलो बेटा a माइनस 3d आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। देखो टोटल कितनी है, 7। अर्थात आप कह सकते हो कि हमारे पास संख्याएं क्या क्या लेट करनी पड़ेंगी, तो आप यहां पर कहोगे a माइनस 3d, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, और यहां पर बेटा क्या गया a प्लस 3d। ये संख्याएं आप देख पा रहे हो, आपको मिल रही, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर ऐसे ही आप आगे भी बढ़ सकते हो, 9 माननी हो, क्लियर, फिर आप ये मानो, फिर इधर चले जाइएगा, फिर इधर चले जाइएगा, आपको पता चल जाएगा कि भाई हमारे पास कौन सी संख्याएं होंगी, क्लियर। उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ गए होंगे, क्लियर, कि हमारे पास सिलेक्शन ऑफ नंबर्स कैसे किया जाता है जब अगर ऑड होते हैं। अब देखिएगा यहां से कुछ बातें निकल के आती हैं। सबसे पहली बात तो ये देख रहे हो कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं, मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड हैं, विषम संख्याएं हैं, तो इन सबको जोड़ दिया जाए, क्लियर, क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए, तो जितने पद आपके पास मानोगे उतने गुना होगा प्रथम पद, क्लियर। आप देखोगे जैसे मैंने इसको जोड़ा तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो प्रथम पद का उतने ही गुना होगा, क्लियर, जो रिजल्टेंट मिलेगा। देखो इसको अगर जोड़ें तो डी डी कट जाएगा। अब देखो ए ए ए 3a, ए क्या था, पहला पद, कितने गुना है, 3 गुना, संख्याएं कितनी थी, 3। ऐसे ही बात मैंने क्या कही 5 नंबर्स में, देखो इन सबको जोड़ो तो देखिए यहां पर आपके पास ये d और d ये कट जाएगा, ये 2d और ये 2d कट जाएगा। जब जोड़ोगे, मैंने क्या कहा, इनको जोड़ दीजिएगा, जोड़ोगे तो सारे d कट जाएंगे तो सिर्फ a बचेंगे, 1 2 3 4 5,
यानी रिजल्टेंट 5a मिलेगा। तो रिजल्टेंट क्या मिल रहा है, जितनी संख्याएं हैं उतनी जो भी संख्याएं रहेंगी उतने गुना प्रथम पद का उतने गुना ही रिजल्टेंट मिलेगा। यानी आपके पास रिजल्टेंट क्या होगा, यूं कह सकते हो कि अगर हमारे पास संख्याएं विषम हैं, उन्हें हम मान रहे हैं, तो उनका योग उन संख्याओं के प्रथम पद के उतने ही गुना होता है जितनी संख्याएं तुम मानते हो। पहला रिजल्ट। अब दूसरा रिजल्ट देखो। दूसरा रिजल्ट आप देखिए, चाहे 3 नंबर हो, चाहे 5 नंबर हो, चाहे 7 नंबर हो, लेकिन इसका जो मिड पॉइंट है, यानी मिड टर्म हमेशा प्रथम पद के बराबर ही है। आप देख रहे हैं, चाहे वो 7 हो, चाहे 5 हो, चाहे 3 हो, सबका जो मध्य पद है वो a के बराबर है, यानी प्रथम पद के बराबर। क्लियर? उम्मीद करता हूं ये बात समझ गए होंगे। अब रिजल्ट नंबर 3। रिजल्ट नंबर 3 क्या है कि जब आप चयन विषम में कर रहे हो तो आप देखो इसका सार्वंतर कितना है, d के बराबर है। यहां पर भी देखिए d के बराबर, सेकेंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड करके देखो, सभी में आपके पास सार्वंतर d मिल रहा है। यानी आप देख पा रहे हो कि इसके कुछ पॉइंट निकल के आ रहे हैं। क्लियर? वो क्या क्या निकल के आते हैं, मैंने कहा भैया उन सारे पॉइंटों को लिख लिया जाए। क्लियर? ये सारी बातें हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट बेटा क्या निकला कि अगर जितने ऑड में इन नंबर आप यहां पे लिखेंगे द सम ऑफ ऑड टर्म्स ऑफ एन एपी, किसी समांतर श्रेणी के विषम पदों का योग बराबर होता है किसके बराबर, बोलो, जितनी संख्याएं मानते हो प्रथम पद का उतने गुना। ठीक है? तो यहां पे लिख देंगे ऑड टर्म्स ऑफ, यहां पे लिख देंगे ऑड टर्म्स नहीं, यहां पे लिख देंगे कितना भाई, यहां पे क्या लिख दें, सम ऑफ ऑड टर्म्स ऑफ एन एपी इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म, प्रथम पद का n गुना, जहां n क्या है, n बराबर मानी गई संख्याएं, यहां पे लिख देंगे मानी गई संख्याएं। क्लियर? जैसे एग्जांपल लेके देखें, यहां पर मैंने 3 संख्याएं मानी, मैंने क्या कहा, 3 संख्याएं मानो, a माइनस डी, और यहां पर बेटा ऐसे करके a प्लस डी, और यहां पर क्या मान लिया, a माइनस डी। ये 3 संख्याएं मैंने मान ली। क्यों बेटा, बोलो। अब देखो इसका मैंने कहा योग निकालो। अभी देखिए योग क्या आएगा, a माइनस डी प्लस a प्लस डी, जरा देखिए डी कट जाएगा, क्या मिला, 3a। ये यानी क्या है, मानी गई संख्या। यहां पे क्या लिखा है, मानी गई संख्याएं 3 थी, तो 3 टाइम ऑफ प्रथम पद, यही तो लिखा है, n टाइम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। क्लियर? एपी के प्रथम पद के n टाइम के गुणनफल के बराबर होता है। कौन? जितनी भी संख्याएं आप ऑड में मानते हो। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी का नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिखते हैं कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स इन ऑड नंबर ऑफ टर्म्स जो मध्य पद आता है, मिड टर्म, ये इंपॉर्टेंट है, मिड टर्म इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म, किसके बराबर हो जाता है, दैट इज ए। आप देखिए इसका मध्य पद क्या है, प्रथम पद के बराबर है। क्लियर? अगर कभी भी जैसे उसने कह दिया कि ये श्रेणी है 2 3 5 7 9, क्लियर? ओके, मैंने क्या कहा, नहीं ये समांतर कहां बन रही है, यहां क्या था, 2 3 5 7, समांतर तो है भैया। ठीक है? अब देखिए यहां चयन नहीं हुआ है, मैंने कहा चयन करके देखो। देखिए क्या कह दिया, अब ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे, पहले हम पॉइंट लिख लेते हैं, इसके बाद की बात करते हैं। ठीक है? नहीं तो फिर ये डिस्टर्ब हो जाएगा।
ठीक है, हमारी सीरीज गड़बड़ा जाएगी। मैंने कहा इन ऑड नंबर ऑफ टर्म्स मिड टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म दैट इज ए। यहाँ पे देख रहे हो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, मिड टर्म जो रहेगा वो प्रथम पद के बराबर रहेगा, यहाँ पे देखो। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे ऑड है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे लिख देंगे इन ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, ओके। मैंने कहा कि नंबर इन ऑड नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू क्या रहेगा, कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू आप लिखने वाले हो किसके बराबर, डी के बराबर रहेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ओके। तो यहां पर आपने ये सारे पॉइंट लिख लिए हैं कि यहाँ पे मिड पॉइंट क्या रहेगा या मिड टर्म क्या रहेगा, इसका कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, और अगर योग किया जाए तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है, अब मैंने कहा कि इसको आगे बढ़ जाते हैं, ये बात आप नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ जाते हैं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं आगे की बात कि जब कैसे, अब जब आपने विषम पद की बात कर ली तो अब क्या आने वाला है, आप कहने वाले हो कि भैया सम पद आएगा, तो इस बात को भी समझ लिया जाए। तो मैंने कहा when terms are even, हमें कैसे संख्याएं माननी है, सम माननी है। क्लियर, 4 माननी है आपके पास, क्या नाम 6 माननी है, 8 माननी है, उन सारे के विषय की चर्चा हमें करनी है। तो देखिए क्या करना है, जैसे उसने कह दिया 4 टर्म्स, कितने टर्म्स, 4 टर्म्स। अब देखिए 4 टर्म्स की बात करेगा, जब हम सम और विषम की चर्चा करते हैं तो 2 का अंतर होता है। जैसे आप देखिए 1, फिर क्या आएगा 2, फिर 3। क्लियर, तो इसके और इसके बीच का अंतर देखिए 2 का है, 3 में 1 जाएगा तो 2 मिलेगा, तब बीच में आपके पास एक सम संख्या छूट गई, यानी सार्वंतर 2D के रूप में चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अभी देखिए कैसे, मैंने कहा 4 टर्म्स आपको लेट करने हैं। ठीक है, तो जहां से कहेगा 4 टर्म्स उससे 1 कम कर दो तो 3 बचा, और 3 से ही स्टार्ट हो जाओ, कैसे करके a माइनस 3D लिख दिया। मैंने क्या कहा, 4 टर्म मानने हैं तो 1 कम कर दो तो क्या मिला, a माइनस 3D लिख दिया। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। अभी मैंने कहा था सम और विषम में कितने का अंतर होता है, 2 का अंतर होता है। अगर आपको, क्योंकि 2 वैल्यूज आप जाते हो रन करके, तब जाके आपको एक विषम संख्या मिलती है या सम संख्या मिलती है। क्लियर, तो मैंने आपसे कहा कि यहां सार्वंतर 2 का चलेगा। क्लियर, तो इसमें बेटा कितना जुड़ेगा, बोलो 2D जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, इसमें 2D आप जोड़ोगे तो ये मिलेगा a माइनस डी। क्लियर, यहां पे आप 2D जोड़ दो ऐसे करके, तो देखिए आप a माइनस डी मिलेगा, और इसके बाद फिर क्या मिल जाएगा, बोलो बेटा, इसके बाद आपके पास आ जाएगा, सीधी सी बात है, इसमें फिर 2D जोड़ो तो क्या मिलेगा, a प्लस डी मिल जाएगा। अब इसमें फिर 2D जोड़ो तो क्या मिलेगा, a प्लस 2D हो जाएगा, a प्लस 3D, सॉरी। ठीक है, आ गया। मैंने क्या किया, जहां से टर्म माने उससे 1 घटा दिया तो a माइनस 3D से स्टार्ट कर लिया। अब 2D करके सब में जोड़ते चले जाओ, जितनी संख्याएं हैं उतने तक। तो मैंने कहा a माइनस 3D में 2D जोड़ो तो a माइनस डी, फिर 2D जोड़ो तो a प्लस डी, अब फिर 2D जोड़ो तो a प्लस 3D। क्लियर, क्योंकि हमने अभी बताया कि सम और विषम में 2 का अंतर होता है, ये बात आपको याद रखनी है। अब मैंने आपसे क्या कहा, नेक्स्ट ऐसे ही कितने टर्म्स हो, 6 टर्म्स, इसकी बात मैं करता हूं। अब 6 टर्म्स की बात करेंगे तो बेटा देखिए क्या मिलेगा, 6 में मैंने क्या कहा, अगर इवन मान रहे हो तो जितनी संख्याएं माननी उससे 1 पहले कम कर दो, फिर लिखना शुरू कर दो। तो यहां पे देखिए 6 में क्या आ जाएगा, a माइनस, 1 कम करो तो a माइनस 5D। अब 2D करके जोड़ते चले जाओ, 2D जोड़ोगे तो ये मिलेगा a माइनस 3D, फिर 2D जोड़ोगे तो a माइनस डी, फिर 2D जोड़ोगे तो a प्लस डी, फिर 2D जोड़ोगे तो a प्लस 3D, फिर 2D जोड़ोगे a प्लस 5D। आप देखिए जहां से माइनस किया था वहीं तक पहुंचना है।
क्लियर? यहां पर देखिए जहां से माइनस किया था वहीं तक पहुंचना है। आपको उतनी ही संख्या मिल जाएंगी जितनी संख्याएं वो आपसे कह रहा होगा। क्लियर? तो यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। ये 6 टर्म्स के लिए था। अब एक और मैं लिख लेता हूं, किसके लिए? फॉर 8 टर्म्स। 8 टर्म्स, बिल्कुल सेम मेथड हम लोग लगाते, चाहे जितने टर्म्स आपको मानने पड़े आप मान सकते हो। वहां पर भी आपने देखा था कैसे माना था, यहां पर भी आप देख रहे हो मैं कैसे मान रहा हूं। 8 टर्म्स, क्या करोगे? एक कम कर दो, क्या मिलेगा? a माइनस 7d। आप जोड़ी जोड़ी करके जोड़ते चले जाते हो। तो यहां पे क्या आएगा? a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d, और बोलो बेटा a प्लस 5d, a प्लस 7d। देखो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? आप देख पा रहे हो कि हमारे पास चाहे जितनी संख्याएं माननी हो हम उतनी सारी संख्याओं को मान सकते हैं। तो मैंने कहा भैया उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो हम उनका चयन कैसे करेंगे। क्लियर? ओके, आप देखिए यहां पर भी वही सेम बात रहेगी कि अगर मैं इनके सारे पदों को ऐड करूं, मैंने क्या कहा, चाहे वो 4 टर्म हो, चाहे वो 6 टर्म्स हो, चाहे वो 8 टर्म्स हो, इनको देखिए अगर सभी को जोड़ोगे तो सारे डी कट जाएंगे। देखिए 3d कट गया, dd कट गया, तो 4a मिल गया। इनका योग कितना मिल रहा है? जितनी संख्याएं मान रहे हो उतनी संख्याओं का प्रथम पद में गुणा कर दिया जाए। क्लियर? ओके, यानी अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन में उसका सम निकाला जाए, सम ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म, जहां n क्या है? जितनी संख्याएं आपने मानी है उन पदों की संख्या। क्लियर? ओके, उम्मीद करता हूं ये बात भी समझ गए होंगे। आप देखिए इसके जो मिड टर्म की बात है, इसका मिड टर्म कितना है? देखो a माइनस डी है इसका, a प्लस डी है इसका। जब मैंने 4 की बात की, अब मैंने 6 की बात करी, तो देखिए 2 पद इसके मिड टर्म है। कौन कौन से? a माइनस डी, a प्लस डी। अभी मैंने कहा 8 की बात की, यहां पर देखो ये मिड टर्म है या नहीं? आप इधर 3 छोड़ो तो इधर भी 3 छोड़ो, तो बीच में 2 मिल रहे हैं, a माइनस डी और a प्लस डी। यानी हर बार आप देख रहे हो वहां पर मिड टर्म फर्स्ट टर्म था, यहां पर 2 टर्म मिड टर्म के रूप में मिल रहे हैं, मध्यपद के रूप में मिल रहे हैं। कौन कौन से? a माइनस डी, a प्लस डी। क्लियर? अब अगर मध्यपद का एवरेज निकाला जाए, मीन निकाला जाए, यानी इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दिया जाए, तो आप देखोगे हमारे पास फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। यानी मीन ऑफ द मिड टर्म ऑफ द इवन नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। मैंने क्या कहा कि जो मिड टर्म मिल रहा है अगर उसका एवरेज निकाल लिया जाए तो फर्स्ट टर्म के बराबर हो जाएगा। अभी आप ये देख ही रहे हो कि मैं जो सार्वंतर इवेंट टर्म्स में ले रहा हूं वो 2d का ले रहा हूं। क्लियर? इसके पहले आपने देखा था कि d ही लिया था जब आपने विषम माना था। विषम के केस में सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस d था और सम के केस में कॉमन डिफरेंस 2d का निकल रहा है। ये बात आप लोगों ने यहां पे समझ ली होगी। तो आइए इन सारे पॉइंट्स को इसमें हम लोग लिख लेते हैं। क्लियर? उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ गए होंगे। इसके आगे भी आप जितनी संख्याएं मानना चाहो मान सकते हो। क्लियर? अब मैंने कहा भाई इसको मैं साफ कर देता हूं और जो पॉइंट निकले हैं उनको लिख लेता हूं। सबसे पहला पॉइंट क्या निकला वो लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट निकला है, आपने कहा है कि सम ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स, इवन नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू बेटा n टाइम ऑफ फर्स्ट टाइम। लिख सकते हो? बोलो बेटा, सम ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू n टाइम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। क्लियर? ओके, जो भी एपी है मतलब जो सीरीज है वो एपी में ही होगी, जो नंबर्स होंगे वो एपी में ही होंगे। तो यानी वेयर, जहां बेटा n क्या? n बराबर मानी गई संख्याएं, मानी गई संख्याएं। कितनी संख्याएं तुमने मानी? 3 5 या सॉरी सम की बात कर रहे हैं, 4 6 8 10, कौन सी मानी? तो वो आप यहाँ पे n लिख लेंगे। अभी आपने देखा था यहाँ पे फर्स्ट टर्म a के बराबर होता है, आप सभी को पता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो सम की बात रही। अब देखिए सम वहां पर भी यही था फार्मूला, और मतलब विषम में भी यही था और सम में भी यही है। ठीक है? ओके, अब मैंने आपसे क्या कहा? नेक्स्ट
नेक्स्ट आपने कहा कि जो मिड टर्म है, मिड टर्म ऑफ इवेंट टर्म्स, इवेंट टर्म्स में जो मानी गई संख्या है उनकी बात कर रहा हूं। मिड टर्म ऑफ इवेंट टर्म्स इक्वल्स टू कौन कौन सी है बेटा, a माइनस डी एंड a प्लस डी, इसके बराबर है। हर एक में यही मिलता है, जो मिड टर्म मिल रहे हैं वो a माइनस डी और a प्लस डी के बराबर है। नेक्स्ट बात क्या कह रहे हो, नेक्स्ट बात कह रहे हो कि जो कॉमन डिफरेंस है वो किसके बराबर है, वो भी लिख देते हैं। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ऑफ इवेंट टर्म्स, इवेंट टर्म्स इक्वल्स टू बेटा किसके बराबर है, 2d के बराबर है। क्लियर। नेक्स्ट बात बेटा क्या निकाली थी वो भी यहां पे लिख दें। आपने कहा था, क्या कहा था कि एवरेज ऑफ मिड टर्म्स ऑफ इवेंट टर्म्स, ठीक है, एवरेज ऑफ या मीन ऑफ, मीन ऑफ मिड टर्म, यहां पर जो मिड टर्म है उनका मीन क्या हो जाएगा, आप कह देंगे इक्वल टू फर्स्ट टर्म। क्लियर। किसके बराबर हो जाएगा, प्रथम पद के बराबर हो जाएगा। ये सारी बातें सिलेक्शन के रूप में निकलती हैं। उम्मीद करता हूं इन सारी बातों को आपने समझ लिया होगा एक कॉन्सेप्ट के रूप में, और मैं इसको बहुत बेहतरीन तरीके से करने वाला हूं जब आप क्वेश्चंस करेंगे। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर। चलिए, अब मैंने कहा जब ये बातें आप समझ गए होंगे तो आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, इन्हें माना कब जाता है, कब लेटिंग की जाती है, ये माना तब जाता है, तो यहां पे लिख देंगे लेटिंग, यहां पे पॉइंट लिख देंगे, लेटिंग आर परमिसिबल, परमिसिबल व्हेन सम इज गिवन, व्हेन सम इज गिवन इन एपी, इन एपी। जब एपी में क्या दिया जाता है, बोलो बेटा, सम दिया जाता है। जब आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये नंबर मानते कब हो, जब आपको योग दिया जाएगा। लेटिंग आर परमिसिबल व्हेन सम इज गिवन इन एपी, जब एपी में आपको सम यानी योग दिया जाएगा संख्याओं का, 3 संख्याओं का, 5 संख्याओं का, 8 संख्याओं का, जो भी संख्याएं वो मानेगा, तब हम लोग इन संख्याओं को मानेंगे। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। क्लियर। उम्मीद करता हूं अब आप सारी बातों को समझ गए होंगे। तो मैंने कहा भैया आगे बढ़ जाते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं, क्लियर, इसी टाइप का। तो इसको साफ कर दूं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतरीन तरीके से एक बढ़िया सा नोट्स बना रहे होंगे और लोगों तक इस वीडियो को, आगे के जितने भी वीडियो हैं उन सबको आप लोगों ने पढ़ा होगा और दूसरों को भी पढ़ा रहे होंगे, और आप देख पा रहे हो कि कुछ आपको अलग से मिल रहा है। उसको आप एक्सेप्ट करते रहो, कौन भैया पैसा पड़ रहा है, लाइक करते रहो, दूसरे लोगों को तक पहुंचाते रहो, ताकि सबको, भाई हमारी, मैं आपके लिए मेहनत करता हूं भैया, जाहिर सी बात है कि आपका भी फर्ज बनता है कि ज्यादा से ज्यादा सर्किल में इसको आप शेयर करो और लोगों को जोड़ो। ठीक है। चलिए, जैसे एक मैंने क्वेश्चन लिखा कि द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, 5 टर्म्स ऑफ एन एपी, ऑफ एन एपी इज 25, इज 25, then find its third term, then find its third term। कौन सा टर्म पूछा है, बोलो बेटा, इसने पूछा है थर्ड टर्म। ठीक है, जरा देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा था सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 25, देन फाइंड इट्स थर्ड टर्म। क्लियर। ओके, आप देखिएगा ये हमें दिया गया है, सम दिया गया 25 और आपको 5 टर्म दिए गए हैं, और पूछा क्या बेटा, इसका थर्ड टर्म पूछा है। क्लियर। कैसे, सबसे पहली बात तो आप क्या करो, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ रहा होगा कि यार यहां पे 5 टर्म्स हैं और थर्ड टर्म की बात कर रहा है, कैसे निकलेगा। देखिए बड़ा आसान है, आपने क्या माना, लेट। हमने कहा था कि जब आपके पास योग दिया जाएगा, देखिए सम दिया,
बोलो सम दिया गया तो मैंने कहा था लेटिंग करनी पड़ेगी। कितने टर्म्स कहें? 5 टर्म कहें। अब 5 टर्म को कैसे मानते थे आप सभी लोगों को पता है। लेट, अब ऑड है तो ऑड के लिए मैं कहता था यहां पे क्या लिख लो, ए। कितने मानने? 5। यहां पर क्या आ जाएगा, a माइनस डी। आप सभी को पता है यहां पे क्या आएगा, a माइनस 2d आएगा। यहां पर बेटा क्या आएगा, बोलो a माइनस 3d। और ऐसे ही ये a कितना हो गया भाई, 5 तक जाना ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा, a प्लस डी, और ये क्या आ जाएगा, a प्लस 2d। देखो 5 हो गए। अब इनका सम देखिए कितना दिया गया, 25 दिया गया। मैंने कहा था डायरेक्ट करूं तो भी कर सकता हूं, जरा सम करो। इसका सम क्या आएगा, तो a माइनस 2d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 2d बराबर कितना है, 25। ये दिया गया कि नहीं? आप देखिए सारे d तो आप पहले से ही जानते हो, कट जाते, या मैं डायरेक्ट लिख सकता था कि इसका सम कितना आएगा, 5a बराबर 25 कह सकते थे आप डायरेक्ट। तो a बराबर कितना आएगा, 5 आ गया बेटा। ठीक है, अब देखो a का मान 5 है। अब उसने पूछा कौन सा टर्म है, थर्ड, और थर्ड टर्म देखिए भैया कौन सा है, a है, यानी प्रथम पद का मान उसने पूछा था। यानी आप यहां पे लिख सकते हो थर्ड टर्म इक्वल्स टू कौन सा बेटा, बताओ, 5। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इतना डिटेल में ना जाता तो डायरेक्ट कहता, देखिए आपके पास इसी को ऐसे कर देते तुरंत। कितने टर्म्स, 5 टर्म्स। कितना योग, 5a। किसके बराबर है, 25 के। a बराबर कितना आएगा, 5 के। कौन सा पद, अब आप 5 टर्म मानोगे तो बीच में a आएगा, अगल बगल 2 रहेंगे। ठीक है, तो आप देखिए यहां पे 1 2, ये कौन सा हो जाएगा, तीसरा। तो आप कह सकते हो थर्ड टर्म कौन सा है, 5। समझ गए ना? तो इतना डिटेल देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अभी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा कैसे आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चंस को कर रहे हैं और समझ रहे हैं कैसे क्वेश्चन कैसे करोगे। क्लियर? चलिए इसी टाइप के और भी क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे, लेकिन अब हम लोग मिलते हैं इसके आगे वाले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।